हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के संध्या कालीन भगवत गीता क्लास में हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और हमने पिछले सत्र में पढ़ा कि किस प्रकार भगवान इस अध्याय में अर्जुन को भक्ति युक्त कर्म करने का ज्ञान दे रहे हैं और किस प्रकार फिर भगवान बताते हैं कि जो इस ज्ञान को ग्रहण करता है, जो ऐसे सिद्ध पुरुष होते हैं जो इस ज्ञान को भली भांति समझ जाते हैं, भक्ति ज्ञान को, वो इस जगत में एक उपमा देते हैं भगवान की वो कमल के फूल के समान होते हैं। जिस प्रकार कमल का फूल कभी उस जल को स्पर्श नहीं करता है, उसी प्रकार ऐसे व्यक्ति जो भक्ति में कार्य में लगे रहते हैं उनको कभी भी इस भौतिक जगत का जो कल्मश है उनको कभी स्पर्श नहीं करता है। वो इस इंद्रिय विषय से हमेशा ऊपर रहते हैं। और फिर आगे भगवान बताते हैं कि किस प्रकार जीव जो है करता नहीं है, तो उसके सारे कार्य प्रकृति के नियमों द्वारा कराए जा रहे हैं, परंतु जीव जो है इच्छा करता है और उस इच्छा होने के कारण वह यहाँ पर कर्म करने के लिए बाध्य हो जाता है और उन इच्छाओं के फल को भोगने के लिए भी वो बाध्य होता है और जिससे वो इस भौतिक जगत में बंध जाता है। फिर भगवान बताते हैं, अंतिम 16 नंबर श्लोक जो हमने पढ़ा था उसमें बताते हैं कि जिस व्यक्ति को ये ज्ञान मिल जाता है, ये भक्तिमय ज्ञान से, इस दिव्य ज्ञान से जो व्यक्ति प्रबुद्ध हो जाता है, उसके अविद्या का विनाश हो जाता है और वो इस ज्ञान से सब कुछ इस तरह देख पाता है जैसे सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं, उसी प्रकार वो इस ज्ञान की रोशनी से सब कुछ स्पष्ट रूप से देख पाता है। अब वो क्या देखता है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ज्ञान तो मिल गया, सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। अब ज्ञान आ गया तो ज्ञान से क्या देखते हैं, क्या कंक्लूजन हम निकालते हैं, भगवान यहाँ पर अभी आज इस 17 नंबर 18 नंबर श्लोक में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो 17 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो ये कल्मश यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है। तो ये कल्मश क्या है ये हमको समझना है। और तो ये कल्मश यहाँ पर बताते हैं कि हम जो दूसरों को देखते हैं, जैसे कल्मश कैसे आता है, जैसे आज हमारे पास एक पर्टिकुलर हमारा एक स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है। हम दूसरे किसी को देखते हैं कि उसका लिविंग स्टैंडर्ड हमसे हाई है या उसका इनकम जो है हमारे इनकम से ज्यादा है। हमको फिर इच्छा होती है कि हम भी उसके जैसा कमाएं, हमारे भी उसके जैसा घर हो, हमारी सुख सुविधाएं भी उसकी जैसी हो। तो ये जो इच्छाएं आती है,
ये सारे कलमश का कारण बनता है। हम ये भूल जाते हैं कि अल्टीमेटली ये जो भी है ये द्वंद्व है, ड्युअलिटी है, इस भौतिक जगत का ड्युअलिटी। हम ये नहीं देखते कि कोई व्यक्ति हमसे नीचे स्तर में भी है परंतु वो आत्मसंतुष्ट है, वो तुष्ट है, उसे उसके पास जो भी है वो उसमें अपने आप को सेटिस्फाइड समझता है और भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। तो ये जो इच्छाएं हैं, जब हम दूसरों को देखते हैं और इन इच्छाओं को पूरी करने के लिए जब हम प्रयास करते हैं, हमें ये भी लालच आता है, इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छाएं आती हैं, भोग करने की इच्छाएं होती है, तब हम ये सारे कलमश ये सब हमारे जीवन में स्टार्ट हो जाता है। तो अब आगे इधर बता रहे हैं कि ये शुद्ध जब हो जाती है, ये जब कलमश से शुद्ध होता है तो वो क्या देखता है सामने, ज्ञान से कलमश से शुद्ध, ज्ञान जब उसको मिलता है वो कलमश से शुद्ध होता है और वो शुद्ध होने के बाद उसको क्या दिखता है, उसकी दृष्टि किस प्रकार होती है, भगवान यहाँ पर 18 नंबर श्लोक में बता रहे हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। वो वास्तव में वो पंडित बन जाता है और पंडित बन के समान दृष्टि से सबको देखता है। अब किस किस को यहाँ पर देखता है, ये विद्या जब उसको मिलता है और इस विद्या से वो पंडित बनता है और पंडित से समान दृष्टि से सबको देखता है। किस किस को समान दृष्टि से देखता है, कहते हैं वो एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि संभाव से देखता है। तो सबको समान दृष्टि से देखना, यहां पर इसका मतलब ही हमको समझना है। हम सबको समान दृष्टि से कैसे देख सकते हैं? वो सबको देखता है कि वो भगवान के अंश के रूप में सबको देखता है कि कृष्ण है, कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है और जितने भी जीव है वो सब भगवान के अंश हैं। तो उसमें एक एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं इसको। कैसे? जैसे हम अभी मान लीजिए हम जू जा रहे हैं, चिड़ियाघर जा रहे हैं और हम रास्ते में एक छोटी बिल्ली को देखते हैं या बिल्ली के बच्चे को देखते हैं तो वो हमको बहुत प्यारा लगता है, हम उसको उठाते हैं, अपने गोद में खिलाते हैं या हो सकता है उसको अपने साथ घर भी लेके जाएं। तो हम देखते हैं कि ये अरे इतनी छोटी सी बिल्ली है, लावारिस है, अनाथ है, इसका देख रेख कौन कर रहा है, ये भगवान का अंश है, तो ये भी तो भगवान का अंश है, तो हमारा कार्य बनता है इसकी देख रेख करना, हमारी ड्यूटी बनती है। ये हम सबको संभाव से देख रहे हैं। साथ ही साथ हम फिर जब जू जाते हैं, चिड़ियाघर जाते हैं, तो वहां पर एक बड़ी बिल्ली, उसी बिल्ली की योनि में जो बड़ी बिल्ली है वो है शेर। हम एक शेर को जब वहां देखते हैं या चीता को वहां देखते हैं, तब हम शेर या चीता को बोलेंगे अरे ये भी तो भगवान का अंश है, भले साइज में थोड़ा सा बड़ा हो, शरीर थोड़ा सा बड़ा हो, पर ये भी भगवान का अंश है। तो हम उस पिंजरे के अंदर घुस के शेर को भी बोलेंगे चलो मैं तुम्हारी देख रेख करूंगा, अरे ये भगवान का अंश है। तो क्या होगा, उस देख रेख करने के चक्कर में शेर हमको देख लेगा और हम शेर के पेट के अंदर होंगे, हम पिंजरे से और बाहर भी नहीं निकल पाएंगे, उसके पेट के अंदर में ही हमारा बसेरा हो जाएगा। तो ये समदर्शिना होता है? नहीं। समदर्शिना मतलब उसके बाहरी रूप को नहीं देख के कि वो भगवान का अंश है, तो हमको इस प्रकार देखना। तो यहां पर बताते हैं विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल सबको समान दृष्टि से देखता है, संभाव से देखता है। तो प्रभुपाद जी यहां पर बताते हैं, इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं करता,
सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चंडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। तो शरीरगत भेद जो है वो हमको नहीं करना है। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक यथार्थ ज्ञान है। जहां तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु है, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। परमात्मा रूप में भगवान चंडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते। शरीर तो प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। तो ये हमारे कर्मों की वजह से हमको ये शरीर मिलता है, हमको ये ध्यान रखना है। और हर एक शरीर में एक व्यष्टि आत्मा है और उनमें परमात्मा भी है। तो भगवान सबका देख रेख कर रहे हैं, हमको दूसरों के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमको सबको भगवान के अंश के रूप में देखना है और उनमें भेदभाव नहीं करना है। ऐसा नहीं कि ये मजबूर है तो चलो इसके ऊपर हम अत्याचार करें, इसको जान से मार डालें, ये ताकतवर है तो उसके सामने हम सर झुकाएं। ऐसा नहीं करना, सबको समान दृष्टि से देखना है, न्यूट्रल होके देखना है, क्योंकि भगवान सबके हृदय में, भगवान सबकी देखरेख अपने आप कर रहे हैं। तो ये ज्ञान आता है तो हम सब भगवान सबको भगवान का अंश के रूप में, मतलब इससे क्या होता है कि ये जो द्वेष है दूसरों के प्रति, वो द्वेष, वो ईर्ष्या, वो कंपैरिजन का जो है वो पूरा हमारा मेंटालिटी खत्म हो जाता है इस ज्ञान से। आगे भगवान बताते हैं 19 नंबर श्लोक में, जिनके मन एक एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या है? जिसको ये दृष्टिकोण आ जाता है, जिसमें ये दृष्टि आ जाती है, सबको समान रूप से देखने वाली दृष्टि जब आ जाती है, जिसको ऐसा ज्ञान मिल जाता है और उस ज्ञान का एप्लीकेशन भी हो जाता है, वो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को जीत लिया है, पहले ही जीत लिया है। वो हालांकि इस भौतिक शरीर में है, परंतु गारंटीड है कि उनका जब मृत्यु होगा, मतलब मृत्यु इन द सेंस जब वो शरीर छोड़ेंगे तो वो दोबारा उनका इस भौतिक जगत में जन्म नहीं होगा। ये जन्म और मृत्यु के चक्कर से वो ऑलरेडी निकल चुके हैं। समझ लीजिए, वो केवल कुछ कार्य के लिए, कुछ समय के लिए केवल उस शरीर में है, और वो शरीर वो जब भी त्यागेंगे वो उनका भगवत धाम जाना निश्चित है। आगे फिर 20 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति के हाव भाव क्या होते हैं, उसका बिहेवियर कैसा होता है। कहते हैं, जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। तो ऐसा व्यक्ति वो किसी प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित नहीं होता है और अप्रिय को पाकर विचलित नहीं, मतलब सुख और दुख दोनों से वो निकल जाता है। तो ये सुख और दुख के से जो निकल जाए, इसको हमने दूसरे अध्याय में भी पढ़ा था। दूसरे अध्याय के हमने 56 नंबर श्लोक में, 56 नंबर श्लोक में इसके बारे में पढ़ा था कि दुखेश्व अनुद्विग्मना सुखेशु विगत स्पृह। उसमें कहते हैं, जो दुखों के 3 तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होते अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होते। यहां पर ये बताया गया है, सुख और दुख में समदर्शन रहता है, स्थायी रहता है, विचलित नहीं होता है, हर्षित नहीं होता है, वो पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। मतलब वो आध्यात्मिक जगत में, वो दिव्य चेतना में ऑलरेडी रहता है।
और वो तो मोह मोह आता ही तो इसी से, हमने कितनी बार पढ़ा है कि मोह कैसे उत्पन्न होता है। सबको शरीर के रूप में जब देखते हैं, यथा रूप में नहीं देख के सबको शरीर में देखते हैं, और ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, अरे वो उसका है, हम किसी से द्वेष करते हैं, ये सब मोह है। तो इन सब मोह से मुक्त होके प्रिय और अप्रिय दोनों ही स्टेट में विचलित नहीं होना है हमको। तो ये तब होगा कि दिव्य चेतना। तो इसको दूसरी तरफ से भी देख सकते हैं कि अगर हमें ये नहीं है, मतलब हम दिव्य चेतना में स्थिर हो गए हैं, और ये से रहित हो गए, मतलब दिव्य चेतना में ऑलरेडी हैं, क्योंकि दिव्य चेतना वाले व्यक्ति को ये सब कुछ अफेक्ट नहीं करता है। इस भौतिक जगत के कोई भी चीज उसको अफेक्ट नहीं करती है। आगे भगवान बताते हैं 21 नंबर श्लोक में, ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो किसी भी चीज के प्रति आकृष्ट नहीं होता, और वो सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। तो इसमें हम लोग एक प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल से एक समझ सकते हैं यहां पर, कि प्रभुपाद जी विदेश जाने से पहले, पाश्चात्य देश में जाने से पहले वृंदावन में रहते थे। और वृंदावन में वो एक बहुत छोटी राधा दामोदर मंदिर में उन्होंने एक छोटा सा रूम लिया था, और एक छोटा सा किचन था। वो वहीं पर ही रह के ग्रंथों को उन्होंने ट्रांसलेट करना स्टार्ट किया था, और वहां पर उन्होंने वृंदावन में भजन नामक पुस्तक भी लिखी, भजन लिखते थे, और वहीं पर ही बैठ के वो अपनी भक्ति करते थे। भगवान के नाम का जप करना, स्मरण करना, बुक्स ट्रांसलेट करना इत्यादि, वो सब वहीं पर ही करते थे। तो वो आनंद में थे, क्योंकि उन्होंने भगवान को रियलाइज किया था। परंतु जब अमेरिका गए प्रचार करने के लिए, अपने गुरु के आदेश को पालन करने के लिए, गुरुदेव की इच्छा की पूर्ति करने के लिए, वो जब पाश्चात्य देश गए श्रील प्रभुपाद प्रचार करने के लिए, और जब प्रचार में सक्सेसफुल रहे, बहुत सारे इंटरव्यूज उनके होते थे। तो एक बार एक इंटरव्यू में एक प्रेस रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी से पूछा कि आप इतना बड़ा बड़ा भव्य मंदिर क्यों बना रहे हैं, जरूरत क्या है इस मंदिर को बनाने की। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये मैं मंदिर अपने लिए नहीं बना रहा, मुझे तो केवल भगवान का नाम जप करना है। वो तो मैं कहीं पर भी बैठ के कर सकता हूँ, वो तो एक पेड़ के नीचे भी बैठ के कर सकता हूँ, एक छोटे से कमरे में भी बैठ के कर सकता हूँ, एक बड़े से मंदिर में भी बैठ के कर सकता हूँ। मुझे तो खाली एक जगह चाहिए बैठने के लिए। ये भव्य मंदिर मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोग जैसे लोग आए यहाँ पर, आप जैसे लोग यहाँ पर आए, आप लोग इसको देख के आकृष्ट हो। क्योंकि हम लोग देखेंगे कि हमारी वैसी चेतना नहीं है कि हम एक जगह बैठ के पूर्ण रूप से भगवान का ध्यान कर पाए। हमारी इंद्रियां इधर उधर भागती हैं, कोई भी सुंदर चीज के प्रति भागती है, वहां आंख देखने का मन करता है, कानों में कोई दूसरी ध्वनि आती है उसको सुनने का मन करता है। तो हम लोग उस मंदिर के, उस भव्य मंदिर के, उसके कंस्ट्रक्शन से, वहां पर भगवान के जो दिव्य विग्रह हैं, जो बहुत सुंदर विग्रह है, उनको देख के हम आकृष्ट हो। इसलिए हमारे प्रभुपाद जी इतने बड़े बड़े मंदिर बना के गए, ताकि हम उन मंदिरों को देख के, उस मंदिर में भगवान के विग्रह के श्रृंगार को देख के हम आकृष्ट हों। क्योंकि अगर हम उस श्रृंगार को नहीं देखेंगे, वहां पर ऐसा कुछ हमको फैसिलिटी नहीं मिलेगा, तो हमारी इंद्रियां जो हैं दूसरे विषय की तरफ जाएंगी। इंद्रियों को तो भोग चाहिए, जैसे एक भूखा व्यक्ति होता है या भूखा जीव होता है, उसको तो खाना चाहिए होता है, वैसे भी हमारी इंद्रियां हमेशा भूखी रहती हैं। तो इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए उनको भी भोजन देना पड़ता है। आंख को कुछ अच्छा चाहिए देखने के लिए, अब जैसे बहुत कहीं पर बहुत खराब चीज हो रही होती है तो हम उसको देखते नहीं है, हम आंख बंद कर लेते हैं। लेकिन कोई सुंदर चीज होती है, कैसे उसको आंख देखने का मन करता है। जैसे बहुत अच्छी मूवी होती है, मूवी देखने चले जाते हैं,
कहीं पर हिल स्टेशन में घूमने फिरने चले जाते हैं, वहां की सुंदरता को देखने चले जाते हैं। तो इंद्रियों को, आंखों को कुछ ना कुछ चाहिए देखने के लिए। वैसे कान को भी कुछ ना कुछ चाहिए सुनने के लिए। उसको कुछ हिंदी फिल्म्स के कुछ अच्छे गाने मिल गए, रोमांटिक सॉन्ग्स मिल गए, मेलोडीज मिल गई, सुंदर ट्यून्स मिल गया, तो कान को भी कुछ चाहिए सुनने के लिए। नाक को कुछ चाहिए सूंघने के लिए। सांस तो लेते ही हम, साथ ही साथ अच्छी खुशबू चाहिए होते है। कहीं पर बहुत कचरा पड़ा हो और बहुत बदबूदार जगह हो गई हो, तो क्या हम वहां से जाएंगे? एकदम अच्छा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम बिगैर वहां देख के जा सकते हैं, लेकिन बिगैर क्या खुशबू लिए वहां से जा सकते हैं? और सांस लिए, उस सांस में बदबू जाएगी, बदबू जाएगी, फिर हम ऐसे नाक को बंद करके जाएंगे वहां पर। तो इससे अच्छा हम वहां पर उस जगह से गुजरते नहीं है। परंतु नाक को कुछ तो चाहिए, बदबू नहीं तो खुशबूदार चीज तो चाहिए सूंघने के लिए। तो ऐसे करके मुंह को, जीवा को कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए। या तो अगर वो भगवान का उच्चिष्ट खाएगा, प्रसाद के रूप में ग्रहण करेगा, या तो XYZ कुछ भी मिलेगा वो खाएगा। ऐसे ये हमारा चमड़ी है, त्वचा है, हमको कुछ ना कुछ फील करने के लिए हाथ में कुछ ना कुछ चाहिए। तो ऐसे हमारी इंद्रियां हमेशा लगी रहती हैं कहीं ना कहीं। लेकिन अगर हम उस भौतिक सुख में उसको नहीं लगाते हैं, उसको भौतिक सुख की तरफ आकृष्ट नहीं होके वो भगवान में अगर आकृष्ट होता है, तो ऐसा व्यक्ति कहता है वो परब्रह्म में एकाग्रित होने के कारण असीम सुख भोगता है। असीम मतलब अनलिमिटेड, अनएंडिंग, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सुख वो भोगता है। तो हम लोग देखते हैं यहां पर कि इंद्रियों को हमेशा कुछ ना कुछ इंद्रिय विषय के लिए चाहिए। तो हमको क्या करना है? उसको भगवान के साथ कनेक्शन जोड़ के रखना है। अगर हमको दिव्य आनंद चाहिए, तो हमको भगवान के साथ कनेक्शन जोड़ के रखना पड़ रहा है हमेशा। जैसे हमने पहले भी बताया कि हमको, जैसे हमारा मोबाइल फोन है, अब मोबाइल फोन को हम, अगर मोबाइल फोन को हम निरंतर यूज करेंगे, नॉन स्टॉप यूज करेंगे, तो क्या होगा? उसका बैटरी अल्टीमेटली धीरे धीरे लो होते 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 जीरो हो जाएगा और फोन बंद हो जाएगा। तो उस फोन को चालू रखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? उसको बार बार चार्ज पे लगाना पड़ता है। जैसे ही हम फोन को चार्ज पे लगाएंगे, वो बैटरी वापस से चार्ज हो जाएगा और वो सही तरीके से उसको हम यूज कर पाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए फोन चार्ज पे लगा हुआ है, प्लग पॉइंट, प्लग में जो है लगा, प्लग जो है प्लग पॉइंट में लगा हुआ है, फोन का दूसरा एंड चार्जिंग पोर्शन है हमारे फोन में लगा हुआ है, और फोन अच्छी तरह से चार्ज हो रहा है, 30%, 40%, 50% ऐसे करके चार्ज हो रहा है। और उस समय क्या होता है? कोई व्यक्ति आके बीच से तार काट के गया, तो क्या होगा? प्लग जो है प्लग पॉइंट में लगा है, चार्जिंग का एंड पॉइंट फोन में लगा है, परंतु फोन चार्ज हो रहा है नहीं। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो कनेक्शन था, वो कनेक्शन को किसी ने काट दिया है। तो वैसे ही हम जब भगवान के साथ, जब हमारा कनेक्शन कट जाता है, भगवान के साथ तब तक हम जुड़े रहेंगे, हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहेंगी, तब तक हमको सुख, अनएंडिंग असीम सुख प्राप्त होगा, आनंद की अनुभूति होगी। परंतु जैसे ही वो कनेक्शन कट जाएगा, तो क्या होगा? हमको लगेगा कि हम सुख भोग रहे हैं, परंतु वो सुख है नहीं, वो दुख का कारण हमारा बन जाता है, क्योंकि हम तुरंत ही कर्म बंधन में फंस जाते हैं और हम परम सत्य से अलग हो गए हैं। तो हमको लग रहा होगा कि हाँ ठीक है, हमारा फोन थोड़ा सा चार्ज हो रहा होगा, कि क्या सुख की अनुभूति हो रही होगी, परंतु वो सुख नहीं होगा। इसी प्रकार जब हम हमारा फोन, अब दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए। मान लीजिए हमारा चार्जिंग का पॉइंट, जो प्लग है, वो प्लग पॉइंट में ठीक से लगा हुआ नहीं है, वो हिल रहा है, या हमारे फोन का चार्जिंग का जो एंड है, चार्जर का जो एंड है, उसको हमने फोन में ठीक से प्लग इन नहीं किया है। तो क्या होगा? बार बार, एक बार लगाएंगे, पकड़ के लगाएंगे, फोन इज चार्जिंग, जैसे छोड़ेंगे वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, प्लीज कनेक्ट योर चार्जर करके दिखाएगा। तो हम देखते हैं कि वो अगर पॉइंट लूज हो जाता है,
या प्लग पॉइंट लूज हो जाता है या चार्जिंग का पॉइंट लूज हो जाता है, तो क्या होता है, बार बार सिग्नल देता है, प्लीज कनेक्ट योर चार्जर, प्लीज कनेक्ट योर चार्जर, प्लीज कनेक्ट योर चार्जर। तो वैसे ही जब हम इंद्रिय भोग में लगते हैं, तो इंद्रिय भोग से हमको जो दुख उत्पन्न होते हैं, ये दुख इसी वजह से वो सिग्नल है कि हमको परम सत्य के साथ, भगवान के साथ कनेक्ट होना है। अगर हमको इन दुखों से छुटकारा चाहिए, हमको असीमित सुख चाहिए, आनंद की अनुभूति करनी है, तो हमको उस भगवान के साथ, उस चार्जर के साथ सही से कनेक्शन स्थापित करना होगा। हमारा कनेक्शन अभी थोड़ा सा लूज है, कनेक्शन को ठीक करना है, हमको भगवान के साथ कनेक्ट होना है। तो ये यहां पर हम इस एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। इनफैक्ट हम देखेंगे कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है। वर्तमान युग में सबसे बड़ा दुख है हमारे फोन का बैटरी जब डाउन हो जाता है। जब फोन का बैटरी डाउन हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो हमको सबसे बड़ा दुख होता है। क्यों? क्योंकि कुछ और है नहीं, हम फोन के प्रति इतने आसक्त हो गए हैं कि हमको उससे बड़ा दुख और कुछ नहीं लगता है। और कुछ चले नहीं चले, फोन तो चलना चाहिए, और फोन में चार्ज भी होना चाहिए, और साथ ही साथ फोन में इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए। तभी हम इतने घंटों घंटों बैठ के फेसबुक देखते हैं, इत्यादि सब कुछ देखते हैं। क्यों? उसमें बैटरी में चार्ज रहता है और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी रहती है। तो हमको लगता है यही सुख है, परंतु ये सुख नहीं है, ये भौतिक सुख है, आध्यात्मिक सुख नहीं है। आध्यात्मिक सुख हम जब तक भगवान के साथ कनेक्ट नहीं होते, हमारे लिए आध्यात्मिक सुख लेना संभव नहीं है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं वो अपने अंदर में, अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। हमने देखा किस प्रकार प्रभुपाद जी जो है, जैसे जब भी वो कहीं पर भी रहते थे, उनका भगवान के साथ कनेक्शन हमेशा बना रहता था। वो हमेशा चिंतन करते थे कि कैसे हम भगवान के संदेश का हम प्रचार कर पाए, इस गीता का प्रचार कर पाए। तो हमेशा उस चेतना में रहते थे। तो हमको भी हमेशा ऐसी चेतना में रहनी चाहिए कि किस प्रकार हम इस भगवान के संदेश को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सके। जब तक हम इस चेतना में रहेंगे, इस चेतना में रहते रहते हमको जो है आनंद की अनुभूति होगी, पर ब्रह्म में एकाग्रचित हम हो सकेंगे। आगे कहते हैं भगवान इसमें 22 नंबर श्लोक में, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो यहां पर बताते हैं, तो आकृष्ट होंगे अगर, तो क्या होगा, इससे दुख उत्पन्न होगा। अगर हम भौतिक चीजों के प्रति, भौतिक इंद्रियों के भौतिक भोग में अगर लगे रहेंगे, तो हमको इससे दुख उत्पन्न होगा। तो हमको इस भौतिक भोग में अपने आप को नहीं लगा, अपनी इंद्रियों को इस भौतिक विषय में नहीं लगाना चाहिए, इंद्रिय भोग में नहीं लगाना चाहिए। तो हम देखते हैं कैसे ये होता है। हम देखते हैं कि जैसे हम अगर बहुत लोगों को एक्सपीरियंस होगा, अगर वो लोग एटीएम मशीन यूज करते हैं। भाई एटीएम मशीन क्या है, बैंक से गए, मतलब उस मशीन में कार्ड इंसर्ट किया, कुछ बटन को दबाया और वहां से पैसे बाहर निकले। बाहर हम देखते हैं विदेशों में बहुत सारी ऐसे मशीन होती है जहां पर जैसे कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स के बॉटल्स पड़े हुए हैं, जूसेस के बॉटल, पानी के बॉटल, आप उसमें सिक्का डालिए, एक बटन को दबाइए, उसमें से मनचाही चीज, उसमें से जो है वो चीज निकल जाएगी। तो वैसे ही हम देखते हैं, हम इंद्रियों को, ये जो भौतिक जगत है ना, उस मशीन की तरह है। हम उसमें इंद्रियों को डालते हैं, जैसे हम उसमें सिक्का डालते हैं या पैसा डालते हैं, कुछ चीज निकलती है। वैसे ही इस भौतिक जगत में हम जैसे ही किसी चीज को स्पर्श करते हैं, उसका रिजल्ट होता है दुख, क्योंकि वो भौतिक जगत की चीज है। और भगवान आगे गीता में कहते हैं, ये जो संसार है, ये जो जगत है, ये जो पृथ्वी है, ये दुखालयम है। दुखालयम, जहां पर केवल दुख की आपको अनुभूति होगी और कुछ नहीं।
एकदम स्पष्ट रूप में भगवान कहते हैं, तो हमको अपनी इंद्रियों को भौतिक विषयों में नहीं लगाना चाहिए। उससे केवल हमको दुख, जैसे ही हम भौतिक चीजों में अपने मन को लगाएंगे, अपनी इंद्रियों को लगाएंगे, हम स्पर्श करेंगे भौतिक चीजों को, हमको दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो उसका उपाय क्या है? चतुर व्यक्ति क्या करता है? ऐसे दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। वो जानता है क्यों भाग नहीं, तो वो जानता है कि इन भोगों का आदि तथा अंत होता है। जैसे ही वो उत्पन्न होती हैं, उसका अंत भी वैसे होता है, और हम फिर वापस से दुख में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उत्पन्न हम कुछ आशा लेके कि सोचते हैं कि इससे हमको सुख मिलेगा, परंतु वास्तव में जब वो सुख बहुत कम समय तक होता है, और जब वो चीज चली जाती है, वो समय खत्म हो जाता है, तो हम दुख में वापस लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भौतिक चीजें जो है, हालांकि हमको लगता है कि ये सुख प्रदान करेगी, पर वो बहुत जल्दी शीघ्र ही खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, उनका अंत हो जाता है, और हम दुख में चले जाते हैं। तो ये दुखों का ही कारण है, सुख का कारण नहीं है, ये दुख का ही कारण है। तो चतुर व्यक्ति क्या करता है? उनमें आनंद नहीं लेता। उसे पता है कि ये सब चीज टेम्पोररी है, वो परमानेंट चीज के पीछे जाता है। तो इस और परमानेंट चीज क्या है? कृष्ण भावनामृत, कृष्ण चेतना। तो यहां पर प्रभुपाद जी बताते हैं, इसमें तात्पर्य में बहुत सुंदर बात यहां पर बताते हैं। कहते हैं भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से अद्भुत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। बहुत सुंदर पॉइंट प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं। वो तो इसमें एक एग्जाम्पल भी देते हैं। श्रीमद् भागवतम में ऋषभ देव अपने पुत्रों को ये ज्ञान प्रदान करते हैं। वो कहते हैं, हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो सूकरों को भी प्राप्य है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। तो ऋषभ देव अपने पुत्रों को बताते हैं, ये मनुष्य जीवन इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है इस मनुष्य जीवन में। तो उसका लक्ष्य क्यों कहते हैं कि व्यर्थ है श्रम करना इंद्रिय तृप्ति के लिए? क्योंकि ऐसा सुख सूकरों को भी प्राप्त है। सूकर का सुख क्या है? केवल भोग करना। सूकर तो कुछ भी खाते हैं, वो तो खाते ही कचरा है। आप एक सूकर के सामने ड्राई फ्रूट का हलवा रखिए, वो उसको छोड़ के मल खाने में व्यस्त हो जाएगा। क्योंकि भोग कर रहा है, उसके आनंद उसी में ही है। वो अपने आनंद को, भोग में ही उसका आनंद है। तो यही चीज बता रहे। तो अगर हम भोग में आनंद को ढूंढते हैं, उस इस भौतिक जगत में आनंद को ढूंढते हैं, इंद्रिय तृप्ति में आनंद को ढूंढते हैं, तो इस आनंद नहीं है। तो हमारा जो मनुष्य जीवन है और सूकर का जीवन है, वो समान है। तो हमको क्या करना चाहिए? ऋषभ देव यहाँ पर बताते अपने पुत्रों को, जो है बताते यहाँ पर कि तप करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। कैसी तपस्या करनी चाहिए? भगवान का ध्यान करना चाहिए, इंद्रियों को वश में करना चाहिए, इंद्रियों को संयम करना चाहिए, और भगवान का ध्यान करना चाहिए। अपनी इंद्रियों को भगवान में लगाना चाहिए, भगवान की सेवा में लगानी चाहिए, भगवान के चिंतन में लगाना चाहिए। ऐसे कार्य करने चाहिए जो हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमको प्रगति करने का सहायक हो, हमको भगवान का स्मरण कराए, हमको भगवान के साथ जोड़े। हमको ऐसे कार्य करने चाहिए। तो ऐसे कार्य जब हम करेंगे तो हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा, और फिर असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सकेंगे। तो ये इंस्ट्रक्शन, ये भागवतम का है, पूरा स्टोरी आता है इसके अंदर में, लीला आती है। हम जानते हैं ऋषभ देव भगवान के अवतार हैं, और इसको छोटे से में भगवान यहाँ पर गीता में अर्जुन को आदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है, वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होता, क्योंकि वे निरंतर भवरोग के कारण है। वे भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उससे उतनी ही अधिक भौतिक दुख
मिलते हैं। तो ये भव रोग है। भव रोग मतलब भौतिक जगत का रोग है, इस भव सागर का रोग है। हमारी इंद्रिय हमेशा भोग ढूंढती रहती हैं, यहाँ वहां भोग ढूंढती है, तो उसको यहाँ वहां नहीं करके एकाग्र करके जहां दिव्य आनंद हमको मिलना है भगवान में, हमको वहां पर अपनी इंद्रियों को सेवा में लगा देना चाहिए। तो इसको एक छोटे से उदाहरण के साथ भी हम समझ सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक गधा होता है, तो कैसे गधा किस प्रकार ढेंचू ढेंचू करके गधी के प्रति आकर्षित होता है। तो जैसे ही वो गधी के पास जाता है, गधी उसको लात मारती है, उसके चेहरे पे लात मारती है, उसका चेहरा भी सूज जाता है, परंतु उसे लगता है नहीं, इस ये लात नहीं है, ये तो उसका प्रेम, मेरे से प्रेम जताने का तरीका है उसका। हालांकि उसका चेहरा सूज गया है लात खा के, परंतु वो समझता है नहीं, ये गधी मेरे से प्रेम कर रही है, उस प्रेम से मुझे स्पर्श कर रही है, वो अपने लातों से मुझे स्पर्श कर रही है। ये गधे के तो हाथ होते नहीं है, लातें ही होती, तो उसको लगता है कि ये मुझे स्पर्श कर रही। तो ऐसे ही हमारे भी इंद्रियां जो है, जब किसी भौतिक विषय में के प्रति जाती है, तो हमको लगता है उसमें से सुख मिल रहा है हमको, परंतु वो वास्तविक रूप में दुख का ही कारण बनता है। तो हमको गधा नहीं बनना है, यहाँ पर बताते हैं हमको बुद्धिमान बनना है। भगवान इस श्लोक में तात्पर्य, श्लोक में बताया, प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, इसके अनुवाद में, कि बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होता है। तो ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, चतुर व्यक्ति इनमें आनंद नहीं लेता। तो हमको गधा नहीं बनना है, बेवकूफ नहीं बनना है, हमको चतुर बनना है, क्योंकि हमको मनुष्य शरीर मिला है। तो हमको जानवरों जैसी आदतें नहीं रखनी है, शुकर जैसी, गधे जैसी चेतना नहीं रखनी है, उनके जैसी मनोवृत्ति नहीं रखनी है। हमको मनुष्य, पशु जैसी मनोवृत्ति नहीं रखनी है, मनुष्य जैसी चेतना रखनी है। और उस मनुष्य चेतना में रह के, वैसी चेतना में हमको भगवान के प्रति हम जैसे आकृष्ट हो, हमको वैसे ही कार्य करने चाहिए। ठीक है, तो हम इसको यहीं पर ही आज एंड करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।